अगर मिफ्ता इस्माइल आपको लग रहा है कि टैक्स में वेवरिंग कर रहा है तो एफबीआर तो आपका नोटिस दें ना। एक और भी काम करते हैं, आप मिफ्ता इस्माइल को बोले कि अपनी ज़िंदगी जस्टिफ़ाई कर दे अपने टैक्स रिटर्न से, और इनकी लीडर भी कर दे टैक्स अपनी जस्टिफ़ाई अपने टैक्स रिटर्न से कि भाई इनके पास कहाँ से पैसे आते हैं, मिफ्ता इस्माइल से भी पूछ लो। मतलब दुनिया में कोई कॉर्पोरेट जेट 19 सीटर लेकर एयरलाइन खोलता है, मुझे कोई और एयरलाइन पीआईए है, एयर ब्लू है, फ्लाई जिना है, सरीन है, इधर पता नहीं कितनी एयरलाइन है, किसी ने आज तक कॉर्पोरेट जेट उड़ाया है। मतलब ये तो अजीब बात कर दी। 2 दिन पहले हमने सुना कि हमारी बहन ने 1100 करोड़ रुपए का, 11 अरब रुपए का कोई एक जहाज खरीद लिया है अपनी अपने अपने आसानी के लिए कि वो अब लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में कहीं जाएँ, तो वो गल्फ इनके पास, पंजाब हुकूमत के पास एक जहाज़ था, एक और जहाज़ खरीद लिया 19 सीटर का, जिसमें एक पलंग-शलंग भी शायद होता है या लंबा सा सोफ़ा होता है जिस पे आप लेट सकते हैं। जो महँगाई पाकिस्तान में 2023 में बहुत ज़्यादा आई थी, 24% महँगाई हुई है। उसके बाद 25 में भी महँगाई हुई है, तो अब उसकी वजह से ये हुआ है कि हमारी महँगाई का एक लेवल, चीज़ों की कीमतों का लेवल बढ़ गया है। इस वक़्त महँगाई की रफ़्तार इतनी तेज़ नहीं है। हुकूमत जो कहती है 6% वो सही कहती है। लेकिन अब जो चीज़ ₹60 से ₹100 की हो गई, वो ₹100 से बढ़ के ₹106 की हो रही है ना, वो कम तो नहीं हो रही। और क्योंकि पिछले 5-6 सालों में लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हुई है, लोगों की आमदन नहीं बढ़ पाई है, लिहाज़ा आज पाकिस्तानियों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है, अपनी अखराजात पूरे करना। अगर लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख रुपए भी किसी की तनख्वाह होती है, तो उसके अखराजात पूरे नहीं होते, किराए के बाद, बच्चों की स्कूल फीस के बाद। अगर आप एक मोटरसाइकिल भी आपके पास है, तो रोज़ सुबह आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है। इस पेट्रोल के ऊपर आपको ₹80 जो है वो अ, आपको लेवी लग रही है। ₹80 आपको हुकूमत को रोज़ सुबह टैक्स देना पड़ता है। तो अब आप ये सोचें कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला रोज़ सुबह ₹80 तो पहले टैक्स देता है हुकूमत को। तो ये ₹2400 महीने के ये हो गए। उसके बाद वो दूध खरीदेगा तो फिर आपने 18% टैक्स देना है। ₹50,000 के ऊपर तनख्वाह है तो फिर आपने टैक्स देना है। मतलब टैक्स तो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 40% ऐसे है। ही है। और एक तरफ आप हुकूमत के लोगों को कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दें, आप कुर्बानी दें, आप कमर कस लें, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 43 अरब रुपया हुकूमत ने अपने एमएनए हज़रात को दे दिए, 25-25 करोड़ रुपए फी कस के जाके अपने प्रोजेक्ट्स में खर्च करो। 2 दिन पहले हमने सुना कि हमारी बहन ने 1100 करोड़ रुपए का, 11 अरब रुपए का कोई एक जहाज़ खरीद लिया है अपनी अपने अपने आसानी के लिए कि वो अब लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में कहीं जाएँ, तो वो गल्फ इनके पास, पंजाब हुकूमत के पास एक जहाज़ था, एक और जहाज़ खरीद लिया 19 सीटर का, जिसमें एक पलंग-शलंग भी शायद होता है या लंबा सा सोफ़ा होता है जिस पे आप लेट सकते हैं। 14 ये 14 मतलब सीटर। सीरियसली, मतलब एक तरफ आप हुँ, कौम को कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दें, कौम पिस रही है, गुर्बत आ गई है, रमज़ान की वजह से हर साल ही महँगाई होती है, इस हुकूमत की बात नहीं है, रमज़ान में महँगाई हो जाती है। पेट्रोल महँगे से महँगा हो गया, बिजली महँगी से महँगी हो गई, बिजली के अंदर आप कोशिश कर रहे हैं कि मिडल क्लास लोगों के, आप जो उनको आप नेट मीटरिंग पे रिलीफ़ दे रहे थे, वो वापस ले लें। हर जगह से आप पैसे कहीं न कहीं से बढ़ा रहे हैं। आपने सारे पूरे पाकिस्तान के मीटरों के ऊपर 200 रुपए ₹200 से लेके ₹600 तक मीटर की मंथली चार्जेस बढ़ा मिफ्ता साहब, दिए। बिल्कुल आपने तो एक आपने तरफ जो आप ये बात की कर कि ये जो हुकूमती अखराजात हैं ये कैसे कम हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो भी कम हो सकती है क्या? लेवीज़ उसके ऊपर कम की जा सकती है? चूँकि आपने एयर पंजाब के हवाले से बात की है, मैं थोड़ी देर में सुनवाऊँगी जो अज़मा साहिबा ने जवाब दिया है, वरना ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ भी आना ज़रूरी है, इसलिए वो सुनवाऊँगी। लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या इसमें कमी भी हो सकती है? आप खुद वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और ये सारे मुश्किल देखिए फ़ैसले तो आप भी करते रहे हैं, तो फिर कैसे इनको आप कहेंगे कि आप कम करें? देखिए ये जो पेट्रोल है, लेवी हुँ, जो है, उस देखिए जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था तो उस वक़्त हुकूमत अपनी जेब से ₹40 पेट्रोल पे और ₹70 डीज़ल पे दे रही थी। यानी कि हुकूमत टैक्स नहीं ले रही थी, हुकूमत ₹40 अपनी जेब से दे रही थी। आज हुकूमत इस ₹80 से ज़्यादा टैक्स दे रही है। हुँ, और ये टैक्स तो ये टैक्स हर कुछ अरसे बाद, हर 2-4 महीने बाद ये ₹5 बढ़ा देते हैं। कुछ अरसे हुँ, बलूचिस्तान में एक हाईवे बनाना है इसलिए ₹7 टैक्स बढ़ा दिया था। अगर आपको हुँ, याद है कुछ अरसे पहले पेट्रोल सस्ता हुआ, इन्होंने ₹7 बढ़ा दिए। हुँ, आज तक उस हाईवे की पहली ईंट भी नहीं रखी गई। हुँ, लेकिन आप 6 महीने से ₹7 फी लीटर पूरे पाकिस्तान से हर आदमी दे रहा है। सो हुँ, ये बातें करते हैं। अब अगर इन्होंने की आईएमएफ की कंडीशंस है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईएमएफ की कंडीशंस तोड़ दें। मैं ये हुँ, गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप अखराजात कम करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने टैक्स कम करना है तो पहले अखराजात कम करें, कर्ज़ लेके ना करें। आप हुँ। कर्ज़ लेके आप टैक्स कम ना करें, आप अखराजात कम कर करें। जिस मुल्क में कितने 4000 अखराजात कम अरब हो रुपए सकते की हैं? कितने अखराजात ये आपके नज़दीक कम हो सकते हैं जिसका रिलीफ़ अवाम को मिले?
4,000 अरब रुपया 3-4 सूबे और एक वफाक मिलकर खर्च करता है पीएचडीपी पे, सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम या एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स। इसके अंदर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में 3,000 स्कूलें बनाई थी, इसमें 2700 स्कूलें खाली पड़ी हुई थी, गोस्ट स्कूल्स। मतलब इसके अंदर जो करप्शन है, जो इसमें जातियां हैं, उसका उसका हिसाब नहीं है। आपकी वफाक की प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो गलियों के अंदर, नालों के अंदर, यूसीओ के अंदर जाके नाले लगाती है। अब ये काम तो नहीं है ना वफाक का। आप चले बड़े बड़े ब्रिजेस बना दें, आप बड़े बड़े डैम्स बना दें, वो समझ में आता है मुझे कि वाटर रिजर्वायर्स बनाओ, इंटरसिटी को हाईवे बना लो बड़ा, लेकिन आप नहीं, छोटे अब छोटे काम कर रहे हैं, उसके मिफ्ता भाई, मंसूबे अब आप डबल कह डबल रहे हैं काम। जहाज भी ना हुकूमत खरीदे, पंजाब की हुकूमत है, इतने पैसे हैं, वो क्यों नहीं खरीद सकते जहाज? मैं आपके ऊपर आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, लेकिन पहले आप अज़मा बुखारी साहिबा ने इसकी जस्टिफिकेशन दी है, वो क्या कह रही हैं वो ज़रा सुनिएगा। जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज पे लेंगे और ये एक फ्लीट बनाना है हमको और ये उसी की एक कड़ी है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब उनको मतलब एक आधी अधूरी बात को लेकर उनको बात करने का बहुत शौक है। अब बहुत सारे टैक्स की चोरियों के हवाले से बहुत सारे वैसे मामलात होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे तो वो सियासी इंतकाम हो जाएगा। लेकिन यह है कि एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज जो है वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज तो हमें या खरीदने पड़ेंगे या लीज पे लेने पड़ेंगे। तो आपको क्या हर्ज लग रहा है इसमें? क्या हर्ज है कि अगर मिफ्ता साहब, अगर कोई एयरलाइन खरीद ली जाती है पंजाब की जानिब से, तो क्या प्रॉब्लम है? झूठ के पैर नहीं होते। एयर पंजाब अगर ये बना रहा है तो कहीं रजिस्टर कराई होगी ना, सिविल एविएशन से लाइसेंस लिया होगा, सिविल एविएशन को उनको कहा होगा कि हम एयरलाइन बना रहे हैं, उसकी कहीं ऑफिस होगी, उसका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसके कुछ मतलब वो होंगे ना, वो तो हमें बता देना कि इस एयरलाइन का ये CAS है, ये लाइसेंस है। इस एयरलाइन का मतलब दुनिया में कोई कॉर्पोरेट जेट 19 सीटर लेकर एयरलाइन खोलता है? मुझे कोई एयरलाइन PIA है, एयर ब्लू है, फ्लाई जिना है, सरीन है, इधर पता नहीं कितनी एयरलाइन है, किसी ने आज तक कॉर्पोरेट जेट उड़ाया है? मतलब ये तो अजीब बात कर दी। और जहां तक दूसरी बात इन्होंने कही कि टैक्स की चोरी का, अगर मिफ्ता इस्माइल आपको लग रहा है कि टैक्स में बेईमानी कर रहा है तो FBR तो आपका नोटिस देना। एक और भी काम करते हैं, आप मिफ्ता इस्माइल को बोले कि अपनी जिंदगी जस्टिफाई कर दे अपने टैक्स रिटर्न से, और इनके लीडर भी कर दे टैक्स अपनी जस्टिफाई अपने टैक्स रिटर्न से, कि भाई इनके पास कहां से पैसे आते हैं, मिफ्ता इस्माइल से भी पूछ लो। बिल्कुल। अज़मा अपने अगर आप अस्मा शिराज़ी साहिबा करना चाहती हैं तो अस्मा शिराज़ी साहिबा हमसे कर लें, बुला लें दोनों को और पूछ लीजिए। मगर देखिए ना, अगर वो एयरलाइन बना रहे हैं तो उसमें एक जहाज अगर वो खरीद रहे हैं तो ये तो मिफ्ता साहब गवर्नेंस तो इसी तरह से होती है ना, फिर इसमें ये तो एक मसला है। अच्छा, ये इधर से अच्छा, मैं इधर से भी इतनी सी बात जी, अगर मैं आती हूँ आपके आप टैक्सी चला रहे होते हैं ना, हाँ, अगर आपने टैक्सी चलानी तो रोल्स रॉयस नहीं खरीदते आप, ठीक। आपने अच्छा, बसें चलानी होती हैं तो आप लैंड क्रूजर नहीं खरीदते, आप बस खरीदते हैं ना। ये तो अजीब सी बात कर रही है ना। आपने कोई एयरलाइन बना रहे हैं तो, हाँ। और किसी सूबे की मुझे दुनिया में बता दीजिएगा एयरलाइन, लेकिन चलो एयरलाइन बना रहे हैं तो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव रखा है एयरलाइन का, कोई एयरलाइन की ऑफिस खोली है।